हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत कक्षा 6। तो इसको देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी कक्षा 6। शुरू करते हैं पाठ 1, वह चिड़िया। जो इस कविता को पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ये कविता केदारनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। इसके भावार्थ को जानते हैं। पाठ के बारे में कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्य से बहुत प्यार करती है। वह अपने के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंद को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर के कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कविता को पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। उत्तर है, कविता को पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। वह चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। उत्तर है, हम शीर्षक देंगे नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उत्तर है, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुंडी के दाने एवं अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से बहुत प्यार है। यह नदी से भी प्यार करती है। अगला, वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। रस उड़ेल कर गा लेती है। उत्तर है, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तो तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। अगला वाक्य है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। उत्तर है, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच में भी अपनी चोंच में पानी का बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर उसे जलराशि में से जल का मोती निकाल लेती है।
अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अगला प्रश्न है, अनुमान एवं कल्पना से कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालेम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें से पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया से के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरंगा उत्तर है। इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज़ मीठी होती है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोता, चोंच लाल और शरीर हरा है। मैना, उत्तर देखते हैं। मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं, उनकी टांगें हल्की लाल होती हैं। कौवा का पूरा शरीर काला होता है। बतख सफ़ेद रंग की होती है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर का रंग स्लेटी सफ़ेद होता है, गर्दन कुछ नीले रंग की होती है, इसकी टांगें लाल रंग की होती हैं। अगला प्रश्न है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। जैसे, वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है। अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। अगला प्रश्न है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ उसकी विशेषता, मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। जैसे, उत्तर है, वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता है, आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियाँ वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा में बहुत प्यार है, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता, वह खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध भी देता है, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। भाषा की बात से प्रश्न है, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर दराज, सबसे ऊपर दराज। यहाँ रेखांकित शब्द में विशेषण का काम कर रहे हैं, जो शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाला कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। जैसे, मोर वाला बाग, तो इसको पहले जोड़ के देखते हैं। सुनहरे मोर वाला बाग, सुनहरे मोरों वाली बाग। पेड़ों वाला घर, दूसरा है हरे भरे पेड़ों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला बाग। तीसरा है फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी। चौथा है स्कूल वाला रास्ता,
महात्मा गांधी कस्तूरबा, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। हंसने वाला बच्चा, अधिक हंसने वाला बच्चा, अधिक हंसने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी, घनी मूँछों वाला आदमी, घनी मूँछों वाला आदमी। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया डैश जुन्डी के दाने रुचि से खा लेती है। वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। इन कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांटो। उत्तर है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो जो जल्दी जल्दी है वह क्या है? क्रिया विशेषण है। दूसरा है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो लुढ़कती हुई जो है वो क्रिया विशेषण है। झाड़ियाँ संज्ञा है और लुढ़कती हुई जाना क्या जाना? गेंद। तो ये क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। तो धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण है। सामान्य होना क्रिया है। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप्प से आंगन में गिरी। तो गिरना एक क्रिया है और धप्प से क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो झपटना क्रिया है और फुर्ती से क्रिया विशेषण है। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठना क्रिया है और सहम कर क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई। तो ठंड बढ़ना क्रिया है और अचानक क्रिया विशेषण। ये देखिए, ये दिए गए हैं क्रिया विशेषण, सारे शब्दों को छांट कर लिखा है। जल्दी जल्दी, लुढ़कती हुई, धीरे धीरे, धप्प से, फुर्ती से, सहम कर, अचानक, ये सब क्या हैं? क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को करती है। चिड़िया आनंदपूर्वक क्या खाती है? उत्तर है, चिड़िया आनंदपूर्वक किसके दाने खाती है? ज्वार के दाने। उत्तर। अगला प्रश्न है, चिड़िया के पंख के रंग कैसे हैं? उत्तर है, कैसे हैं चिड़िया के पंख के रंग? उत्तर है, नीले रंग के। अगला प्रश्न है, चिड़िया को पसंद है, क्या पसंद है चिड़िया को? बताइए आप। चिड़िया को पसंद है अनाज के दाने। अगला प्रश्न है, चिड़िया किसके लिए गाती है? उत्तर बताइए आप, चिड़िया किसके लिए गाती है? जंगल के लिए। अगला प्रश्न है, चिड़िया को किन चीज़ों से प्यार है? तो चिड़िया को नदी से प्यार है, जंगल से प्यार है, अन्न से प्यार है, उपयुक्त सभी से चिड़िया को प्यार है। ये आप उत्तर देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? उत्तर है, चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। चिड़िया कहाँ से मोती ले जाती है? उत्तर है, चिड़िया नदियों के उफनते जल से मोती ले जाती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया किसके दाने खाती है? उत्तर है, चिड़िया जुन्डी के दाने खाती है। अगला प्रश्न है, अनाज के दाने किससे भरे हुए हैं? उत्तर है, अनाज के दाने दूध से भरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? तो उत्तर है, चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर चिड़िया के स्वभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर है, इस कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन है। इस चिड़िया का स्वभाव संतोषी है, थोड़े से दाने इसके लिए पर्याप्त हैं। यह मुँह बोली है, यह एकांत में उमंग से गाती है, यह गर्वीली भी है, इसे अपने साहस और हिम्मत पर गर्व है। अगला प्रश्न है, चिड़िया किससे प्यार करती है और क्यों? उत्तर है, चिड़िया इस छोटी चिड़िया को अन्न से प्यार है, यह जुन्डी के दाने बड़े मन से खाती है। उसे बिजन से प्यार है, उसे नदी से भी प्यार है,
एकांत जंगल में वह मधुर स्वर गाती है। वह उफनती नदी के बीच धारा से जल की बूंदों अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है? उत्तर है, चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष के साथ व्यतीत करती है। वह सबसे प्रेम करती है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह संतोषी है, वह थोड़े में ही संतोष करती है। आज़ाद होने की वजह से वह मीठे स्वर में गाती है, उसका स्वर बहुत मीठा है। वह गाते हुए, उड़ते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया के गायन की क्या विशेषता है? उत्तर है, वह छोटी चिड़िया खुले गले से बहुत मीठी आवाज़ में गाती है। उसके गाने वातावरण में रस घोल देते हैं। वह अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर है, कवि चिड़िया के माध्यम से खुशी से जीने का संदेश हमें देते हैं। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही कवि हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। तो देखा हमने इस पाठ को चिड़िया के माध्यम से कि कवि ने चिड़िया के माध्यम से हमारे जीवन में संतोषी होने के लिए बताया है। आगे की वीडियो में आगे के पाठों को देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी शुरू की गई है। धन्यवाद।